हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आपने अहले इल्म के खिताबात, बयानात और नसीहतें सुनी। अल्लाह सुनने के बाद अमल की तौफीक से नवाजे और कबूल फरमा ले। मैं सबसे पहले उम्मत के हवाले से अपने सामेईन और सामेआत को तमहीदी एक दो गुजारिशात के बाद इस्लाह की तरफ बढ़ूंगा। दुनिया में मारूफ ये है कि आपके कलमा पढ़ने वाले ही सिर्फ उम्मती हैं। ऐसा नहीं है। उम्मत दो किस्म की है। महबूब की बेसत से लेके क़यामत तलक एक वो लोग हैं कि जिन्होंने आपको सुना, माना, ईमान लाए, उम्मत इस्तिजाबत, कबूल करने वाले, मानने वाले। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने सुना, देखा, मगर माना नहीं, इनकार कर दिया। इन्हें उम्मत दावा कहते हैं कि मेरे महबूब की दावत है, इनको वो आए या नहीं आए अलग बात है। हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस के टाइटल और उन्वान के तहत सिर्फ कलमा पढ़ने वाले और मानने वाले नहीं, बल्कि ना मानने वाले, इनकारी लोग, जिनकी तादाद हमसे ज्यादा है। मौजूदा दुनिया की आबादी में अगर मर्दमशुमारी में 8 अरब गिने गए हैं तो उनमें से 6 अरब के लगभग वो उम्मतुद्दावा है कि जिन्होंने मेरे महबूब को जान के भी नहीं माना, सुन के भी नहीं माना। तो हमारी जिम्मेदारी दो पहलुओं से। एक पहलू जो बड़ा ही कूजे में दरिया बंद करके मुझसे पहले शेख साहब ने इख्तिसार के साथ कि हमें अपनी नस्लों की, अपनी कौम की, मर्द, औरत, बच्चे, जवान, बूढ़े, जहां जहां भी कमी है उस कमी को पूरा किया जाएगा, जहां बिगाड़ है उसे सही किया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर है वो ये है कि हमने हर उस शख्स को जो इस दुनिया में इंसान कहलाता है, वो हमारा मुखातब है, हमने उसे दावत देनी है, उस तक पहुंचना है। अगर हम उन तक न पहुंचे तो कल उनके हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे। अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दावत देके और जो दीन देके भेजा है, ये पूरी इंसानियत की खैर के लिए, भलाई के लिए और इस्लाह के लिए। अद्दीनुन नसीहा, ये नाम ही नसीहत का और खैर खाही का है। बहरहाल बड़े इख्तिसार से मुझे सबसे पहले तवज्जो दिलानी है कि अल्लाह के बागी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी और मुनकर, हर बंदा दूसरे को कह रहा है, लेकिन हकीकी जो इनकारी लोग हैं उनमें सरे फहरिस्त मुल्हिद लोग हैं। बड़ी शक्लों में, बड़े नामों के साथ, बड़ी जिद्दतों के साथ मार्केट में ये लोग मौजूद हैं और इनका अपना एक मीडिया है, अपना सेटअप है और इन्होंने ये सोच बना रखी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ नहीं है, रब नहीं है, इला नहीं है, कोई माबूद नहीं है। ये कायनात
ऑटो चल रही है, खुद ब खुद है, बिग बैंग है, एक धमाका है। ऐसे लोगों के साथ मिलके दलाइल की दुनिया में बैठना, यह हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कोई बिल्डिंग इंजीनियर के बगैर बनते नहीं देखी। अगर छोटी सी एक मशीनरी भी है तो उसका कोई ना कोई ऑपरेटर है। अगर कोई ऑटो भी चल रही है तो उसको भी बनाने वाला कोई है। तो फिर ये कुल कायनात ऐसे ही मर जाएंगे कि सब खुद हो गया है? ऐसा नहीं है। इन लोगों को इनकी इस्लाह के लिए दावत, अकली दलाइल, फिक्री दलाइल, नजरी दलाइल, आफाकी दलाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी किताब में जा बजा दी है। तो उसके लिए इस्लाह में पहली चीज कि जिसने इस्लाह करनी है वो मैकेनिक भी हो, वो जानता भी हो, नुक्स को समझे, बीमारी को समझे। हम जब अपनी गाड़ी किसी इंसान को देते हैं और वो अच्छा मैकेनिक है तो एक ट्राई लेने के बाद वो बता देता है कि मसला क्या है और हम तस्लीम करते हैं, उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन इंसान इस कदर इस मामले में ढीला ठहरा है कि इसने दावा कर लिया है कि हम 80% लोग अल्लाह को ना मानने वाले हैं और मुतमईन बैठे। इल्हाद के बाद जो दूसरी बड़ी इस वक्त कुव्वत काम कर रही है वो कुफर की है। मैं इसके 72 फिरके गिनूं तो शायद देर हो जाए, लेकिन इख्तिसार के साथ रब का खाके रब को ना मानने वाला यह कुफर शुक्र के मध्य मुकाबिल है। हक तो यह बनता था कि जिसने बनाया है मैं उसका बनूं। जिस कंपनी की चीज है उसी का स्टिकर लगे तो कीमत बढ़ती है। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यह कौम पहली वही रखती है। मगर कुफर का गलबा इतना हो गया है हमारे ऊपर, कोई काफिर कहलवाना पसंद नहीं करता। मगर अपने किसी भी बच्चे के बैग देख लें तो अगर 12 किताबें हैं तो उनके 11 किताबें उन्हीं की होंगी। दावत उन्हीं की, मैसेज उनका, लैंग्वेज उनकी, तरीका कार उनका, और सारा कुछ उसमें वही पढ़ाया जा रहा है। एक जुमला कहना चाहता हूं, पहली वही शुरू हुई थी इकरा से, और यह सूरत पता खत्म कहां हो रही है? वस्जुद वक्तरिब। जो तालीम, जो तरबियत, जो पढ़ना, जो पढ़ाना, जो मुअल्लिम, जो मुताल्लिम पढ़ने के बाद रब के करीब नहीं होता और झुकता नहीं है, समझ लीजिए कि उसका इल्म उसके खिलाफ है, उसके हक में नहीं है। हम हर दिन पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। हम बाहर के ममालिक में 7 समंदर पार चले गए हैं, औलादों को भेज दिया है, लेकिन वो इल्म नहीं पा सके। वजह क्या है कि पीछे कुफर पूरे उरूज पे। खा रब कर रहे हैं, ले रब कर रहे हैं, पहन रब कर रहे हैं, जिंदगी उसकी दी हुई, जवानी उसकी दी हुई, आजाद के वा वजूद, बदन, हर चीज अल्लाह की है, लेकिन उसी को नहीं पहचान सके। इस्लाह की बहुत बड़ी जरूरत है। दहरिया लोग जिनका कहना है कि जमाना बच्चा बनाता है, जमाना जवानी देता है, जमाना बूढ़ा कर देता है और जमाना मार देता है। दहरिया जिनको कहते हैं, जो होगा देखी जाएगी, वक्त के साथ है। चलो उधर को जिधर की हवा हो, दुनिया के मुखालिफ नहीं। अगर लोगों के साथ, जमाने के साथ ही दौड़ना होता तो मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी हिजरत न करते, कभी ताइफ न जाते, कभी चोटी पे चढ़ के फारान के ये ना कहते या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। तुम्हें एक इला मानना पड़ेगा। अगर आपके पहलू में कोई काफिर है, पहले तो अल्लाह का शुक्र करें कि हम जहां रहते हैं वहां कोई काफिर ना होने के बराबर कोई थोड़े बहुत
और जो हैं हम बड़े मुतमैन है, ठीक है जी, घर आउंदे ने, काम कर जाते हैं, फैक्ट्रियां च लगे दे, कोई मसला नहीं, हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उनकी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। जिस्मानी जरूरत पूरी कर देना काफी नहीं है। इंसान जिस्म और रूह दोनों का मजमुआ है। लिहाजा अगर आपके कुर्बो जवार में, आपके इल्म में, और अब मैं कुर्बो जवार से मुराद मोहल्ला नहीं ले रहा, हम ग्लोबल विलेज में हैं। मोहल्ले में अभी खबर नहीं होती कि दुनिया के 7 बर्रे आजमों में वो खबर पहुंच जाती है और दुनिया को पता होता है कि सियालकोट में क्या हो रहा है। और शायद सियालकोट के वासियों को, साथ गली वालों को, घर वालों को, बल्कि उसके घर के अंदर रहने वालों को भी इल्म नहीं होता कि उनके रूम में से खबर कहां जा रही है और उनके कमरे में से, बेडरूम से दुनिया कहां कहां पहुंची हुई है और क्या क्या देख रही है। तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। आलम कुफर तक जाना, आलम इल्हाद तक जाना, दहरियत तक जाना, और फिर इससे एक बहुत बड़ी और जिम्मेदारी जो इस्लाह की है उम्मतुद्दावा में। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह को अल्लाह कहते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, ईमान भी लाते हैं, मगर ऊपर ऊपर से, इन्हें मुनाफिकीन कहते हैं। याद रहे कि एलानिया कोई कुफर करके लड़ता है तो उसको सही करना, उसके साथ डट जाना पता होता है। मुनाफिक मेरे महबूब के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, क़याम करते रहे, रुकू सजदे करते रहे, लेकिन बातिन न बदला। अगर कलमा पढ़ के ईमान की रोशनी अंदर सीने में नहीं आई और अपनी फैमिली में, खानदान में वो चिराग नहीं जला, तो सर जी फिर आपके घर में जो लगे हुए एसी है ना, अगर वो कूलिंग नहीं कर रहे तो उनकी तो गैस भराने जाते हो, मैकेनिक को बुलाते हो, मशीनरी ना चले, गाड़ी वर्क ना करे, कोई भी चीज फौरी फिक्र हो, और अगर ईमान काम नहीं कर रहा तो इस्लाह की जरूरत है। ईमान अपनी खबर देता है। कहते ना जी पैसा होवे तो बंदे नूं ओदियां अदावां दस देंदियां कि पैसे वाला है। इंसान के पास जो नेमत होती है ना, वो इजहार करता है। ईमान का इजहार कहां है? निफाक में? इखलास कहां है? आज जरूरत है कि निफाक को इखलास में बदला जाए। इससे बड़ा निफाक क्या होगा कि इंसान जानता है कि झूठ नहीं बोलना पर बोल रहा है, अमानतदारी जरूरी है मगर बददियानत है, सूद नहीं खाना मगर खा रहा है। तो निफाक की बहुत बड़ी इस्लाह की जरूरत हम कलमा गो लोगों में, उम्मतुद्दावा मैं जिक्र कर चुका कि कुफर, दहरियत, उनके अंदर अहले किताब ले ले, मजूसी ले ले, यहूदी ले ले, नसरानी ले ले, दीगर इस तरह के। लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत है, अल्लाह ने इंसान के लिए दहर की और जमाने की कसम खाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमाते हैं कि जितने भी अनपढ़ है ना, रगड़े गए। ये अनपढ़ मैं किसका माना कर रहा हूं? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो मोमिन नहीं, जो साहिब ईमान नहीं होता, वो दुनिया में पीएचडी कर ले, डॉक्टरेट कर ले, वो इंजीनियर बन जाए, वो पूरी दुनिया के निजाम और सिस्टम चला ले, वो कहकशाओं में जाके बैठ जाए, वो कमंदे डाल ले, वो मरीख पे जाकर के बोर करना शुरू कर दे, वो दुनिया भर को जो है वो अपने शिकंजे में लेकर के बैठ जाए। लेकिन सच्ची बात है, जिसे अपनी कब्र, नशर, हशर, अपनी आखिरत, अपनी नस्ल, उसे बचाने की समझ नहीं आई और ईमान का पता नहीं चला कि मेरी दुनिया और मेरी आखिरत कामयाब कैसे हो सकती है, जहन्नम से बच कैसे सकती है, ये इंसान कैसा पड़ा हुआ है? अनपढ़ है, अनपढ़ है ये। इसलिए फरमाया ईमान वाले बचेंगे, यही कामयाब होंगे। और ईमान इल्म का नाम है, मार्फत का नाम है, यकीन का नाम है, मानने का नाम है, तस्लीम करने का नाम है। इल्म टेढ़ा हो जाए तो ईमान टेढ़ा। देखिए ना क्या टेढ़ा हुआ है, मजूसियों का क्या टेढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि 2 इलाह हैं, एक यजदान है, एक अहरमन है। बुरे काम हड़ूमान करवाता है, अच्छे काम यजदान करवाता है। यही उनकी गुमराही थी। ईमान है मगर नाकिस है, टेढ़ा है।
क्यों अल्लाह ने कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा? क्या नसरानी ईमान नहीं रखते? ईमान तो रखते हैं, उनका दावा है, करते हैं ऐसे कि नहीं? वो 3 in 1 को मानते हैं, तौहीद को मानते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, वो कहते हैं। लेकिन मालिक फरमाते हैं इन्होंने जो बोला है ना कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, आसमान फट जाएं, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं, ऐसा बोला है और ईमान के नाम पे बोला है कि अल्लाह ने बेटा ले लिया है, रब ने बेटे को जन्म दिया है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर आपके बच्चों के पास ये इल्म नहीं, हमसाए के पास नहीं, इन लोगों तक नहीं पहुंचे, तो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए ये उन्हीं के चर्चों में जाके पैगंबर के दीन का इल्म रख के भी सिर्फ पता नहीं होगा इल्म टेढ़ा है, ईमान का नाम लेते हुए भी मुनाफकत के इंतहा पे, मगर अपने तौर पे कह रहे होंगे हम तो भाई लोगों के खैर खा हैं, उनको दावत देते हैं। भाई एक बात अच्छी तरह सुन लें, आप किसी के स्टेज पे जाएं, बिस्मिल्लाह, उन्हें अखलाक इस्तेमाल करें, लेकिन दावत हक की दें। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आपका जाना मुनासिब नहीं। ये उसूल अपना लें। आपको कहीं बुलाया गया है, जाएं। लोग हमें बुलाते हैं कुल पे, तीजे पे, 7वें पे, 40वें पे, बरसियों पे, हम जाते हैं। अपनी क्रिसमस में हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे तालिब इल्म हैं, मगर वहां जाके उनके रंग में रंगे जाना है तो नहीं, माजरत। अगर वहां जाके 1 सेकंड भी मुझे टाइम मिला है और मैं उसमें किसी एक बंदे को भी कह देता हूं कि वीरे काम ठीक नहीं होने दिया, ईमान और इल्म के खिलाफ है, ये बिगाड़ है, ये दुरुस्तगी नहीं है, फिर तो मैंने हक अदा किया। अगर मैं जाके उन्हीं के रंग में गूंगा बन के बैठ गया और मैं मुरव्वतन चला गया हूं कि चल यार कोई है रजनी बैठे ने, तो समझ लीजिए कि ये मेरा टाइम मेरे खिलाफ गया है। दूसरी गुजारिश, अपने स्टेज पे किसी को बुलाना है जरूर बुलाइए, वेलकम कीजिए। हमारा दीन बांझ नहीं है, ये काफिर को भी बुलाता है, ये दुआएं मांगता है, ये झोलियां उठाता है। अल्लाह अबू जहल तक मांगा गया है, मांगा जाएगा, दुआ की जाएगी, तड़पा जाएगा, बार बार कहा जाएगा, दावत दी जाएगी। यहूदी बच्चे के पास जाके भी या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, सके चचा को भी कहा जाएगा या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर एक बात याद रखिए, बुलाइए, बिठाइए, पढ़ाइए, समझाइए। नजरान के ईसाइयों के साथ बैठ करके मस्जिद में मुकालमे हो सकते हैं, हरज की कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना स्टेज उनके हवाले करके उनकी बात नशर करें तो थोड़ा एहतियात करें। बुलाइए, दावत दीजिए। आया है समामा बिन असाल, क्या कुछ नहीं बोला। मैं अभी रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों नहीं कह रहा कि बंधा हुआ है, लाया गया है। मस्जिद में क्यों बांधा था? मस्जिद को जेल क्यों बनाया था? हमने तकदीस के नाम पे मस्जिद को इस कदर इन लोगों से दूर कर दिया जिनकी इस्लाह की जरूरत है, क्योंकि मस्जिद के बानी मबानी, इंतजामिया, वहां के खतीब, वहां के अदीब, वहां के मुकर्रिर और वहां के कारी और इमाम की अपनी इस्लाह की जरूरत होती है। प्रॉब्लम यह है, बाकी लोग भी तो बात कर सकते थे। इंतजार किया, हुजूर आए और मेरे मुर्शिद ने खुद आकर के पूछा कई फहालों का या तमामा। ये नहीं किया कि बनी हनीफा दा बड़ा तगड़ा कबीला है ते उन्हां दा चौधरी आया है, इनू कहो कि कुछ फरमावे कुछ कवे। बड़ा तगड़ा चौधरी था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको एक दफा भी, शायद उलमा बैठे हैं, अहले इल्म से पूछा जा सकता है कि आपने उसे कहा कलमा पढ़, हाल पूछा है,
कई फ़हाल का या तमामा। और जब हाल पूछें तो जवाब बता देता है कि बंदे की हालत क्या है, कैफियत क्या है, सोच क्या है, फिक्र क्या है, नजर क्या है और नजरिया क्या है। उखड़ा हुआ बोला है, उखड़ा हुआ। और पता है क्या कहा था उसने? हदीस का सियाक भी बताता है, सिबाक भी बताता है कि दुनिया में जो मैं बोल दूंगा आप शायद सुन ना सके, जो मैं कहने लगा हूं बर्दाश्त ना कर सको, लिहाजा मुझे मेरे हाल पे रहने दिया जाए। दुनिया में जितने मैंने मुल्क फिरे हैं या शहर देखे हैं या वतन देखे हैं, तेरे शहर से बुरा शहर ही कोई नहीं। मुंह पे कहा जा रहा है हुजूर को। और दुनिया में जितने मैंने दीन देखे सुने हैं, तेरे दीन से बुरा दीन कोई नहीं। और अगली आखिरी बात सुनिए, अजीब सी कैफियत हो जाती है ये हदीस पढ़ते हुए और बयान करते हुए। कहा दुनिया में तेरे चेहरे से मेरी नजर में बुरा चेहरा ही कोई नहीं। पता है दावत क्या है, इस्लाह क्या है? तलवारें तैयार थी, अबरू का इशारा था, गर्दन कट सकती थी, उतर सकती थी, मगर मेरे पैगंबर दावत दे रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। भूंड दा डंग कढ़ना फन है, उस तो बाद उन्होंने छड़ दो, उन्होंने कहो भाई बिस्मिल्लाह लड़ जिन्ना लड़ने। मेरे प्यारे से महबूब ने इतना सुन के बर्दाश्त करके की किया है। अच्छा इत्थे ही बस हो गई? अगे नाल धमकी भी देन दिया, कहंदा सुनो मैं जिहड़ी गल कीती है ना, मैं अपनी सोच दसी, इन तकतुल ज़ादमिन। अगर मैं पढ़ूं ना उसके अंदाज में, जैसे इन तकतुल ज़ादमिन, अगर मैनू मारन का सोचिया तो मैं ललियां दा बाल नहीं, मेरे पीछे चौधरी लोग ने, खून का बदला लिया जाएगा। धमकी मदीने में बंधा हुआ मस्जिद नबवी में दे रहा है। तुनइम अला शाकिर, अगर मैनू छड़ दोगे ना तो मैं ओदा भी बदला दांगा। इसे क्या कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? एक साइड ते धमकी ते एक साइड ते नीवा। सरैकी च कहंदे, हाँ जी बिल्कुल खूबसूरत लफज है जी तरला। सरैकी च एक जुमला बोलते हैं, कहंदा टरकिया टरकिया नताब टर गया। कम चुक के रखो, डर जावे ठीक है, नहीं तो आप नीवे हो जाओ। उसने दोनों अंदाज, और ये चौधरियों के, नंबरदारों के, सरदारों के अंदाज होते हैं, पंचायती लोग, सरपंच लोग। उसने बहुत बड़े लेवल की बात की थी और मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारा कुछ लपेट करके ना यूं फारिग कर दिया, एदा खाना मेरे घरों आए। शेख साहब बाहर पैंदियां हुण गालां ते घर जाके कोई कवे भी शेख साहब नूं गालां पैण डईयां ते वो जिहड़ा गालां कढण डिया उहदे लई खाना बनाओ, तो मेरे ख्याल बेगम नहीं बनाउण लगे। सर जी नहीं जे बर्दाश्त हुंदा, ऐ जे इस्लाह ते आ जे दावत, अपने भी डंग कढो थोड़े जे, बड़े तेज हो गए ने। भूंडां दे डंग ते असीं कढ लैंदे सी, जिथे खखर लगी उत्थे पाना छापर फड़ लेना, घुट लेना, तो एक एक दा कढ़ के डंग उन्होंने कढ़ी आना, उन्होंने कहना हुण लड़ शाबाश। अब बंदियां दे डंग किदां निकलने ने, ये आप कढ़ने पैने ने। इस्लाह की जरूरत है, पहले मुसले की कीजिए। मेरे पैगंबर ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े बड़े मौके आए कि हजरत उमर कह देते थे, हुजूर दानी मैनू थोड़ा जिहा इशारा ते करो, इजाजत ते दवो, मैं इस मुनाफिक दी गर्दन ला के रख देवां, तुहाडे नाल गुस्ताखी किदां करन दे, दा लहजा की है। और मेरे महबूब कहते थे, उमर मुठ घुट के रख, ये तलवार किते होर जगह काम आएगी, ये यारां नाल लड़ के ते जेड़े कोल बैठे होण उन्हां नाल इदां दीयां गल्लां नहीं होंदियां। हाथ वो गैरत है। और इधर सबर, इस्तिकामत, तहम्मुल, हिल्म और हौसला है।
अच्छा बंदा ना नमक खा के ढिला पै जाता, इन्हें 7 बंदियां का खाना खादा। और अगर मैं कह देवां अरबां नूं वेख के कि इन्हें 7 पहलवानों का खाना खादा, मेरे ख्याल पाकिस्तान च 3 शहर बहुत खाना खाते हैं, लाहौरिए, गुजरांवाले वाले ते सियालकोट वाले। पता नहीं मैं कह बैठा हूं, जो गलत हो तो जी, लेकिन मैं सच्ची गल है हाले भी देखिया है कि तुसी उन्हां दे वस बहुत दूर भी नहीं अपड़े, जेड़े इदां फड़ के ना पूरा ला के गोश्त इदां बना के मुठ ते लड्डू इत्थों सटदे ने, इदां उत्थे नहीं पहुंचे तुसी। 7 पहलवानों का खाना खा के डकार दे के अगले दिन जो हुजूर ने पूछा कई फहालो का यास मामा, ते टून नहीं बदली उस पहलवान की, सरदार की टून हुई है, नहीं तो बंदा किसी का नमक खा के ढिला पै जाता। टून वही है, मगर इस्लाह का तरीका मेरे पैगंबर ने अपना अंदाज नहीं बदला। इतने मैं रोकांगा एक मिनट। मामून किसी के यहां गया बादशाह के, अच्छा लगा, उसे भी दावत दे आया। जब वो आया तो इसने अपने नौकर को आवाज दी, बादशाह सलामत, मेहमान ने कोई चीज मांगी। नौकर बुड़बुड़ाता आया, इन्ना वड्डा दस्तरखान लाता, हाले भी इन्हों जेड़ा ना सुकून नहीं, सारी रात भी काम करते रहे हैं, दिने भी लगे रहे हैं, तो 2 लुकमे सानू नहीं पा के। वो जो बोलिया ना तो मेहमान नूं बुरा लग्या, क्या मामून बड़े सिर चाढ़े नहीं, बहुत बिगाड़े नहीं। कहंदा उस्ताद जी अल्लाह ने सानू अहदा दिता है, एवें नहीं दिता, ये जिस जगह तेने शुक्र कर तू तो मैं उत्थे नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इन्हां दे गलत रवैये की वजह तू अपना रवैया गलत करा, इनके बिगाड़ की वजह से मैं भी बिगड़ जाऊं। सोना मट्टी में रह के सोना रहता है, मट्टी नहीं होता। मेरा मुआशरा बिगड़ गया है, लोग बिगड़ गए हैं, रवैये बिगड़ गए हैं, अखलाकियात बिगड़ गई हैं, बर्बादियां आ गई हैं, जुबानें खराब हो गई हैं, लबो लहजे और तेवर खराब हो गए, मगर मेरे महबूब के तेवर नहीं बदले। उन्हें फिर उही गल्लां की तो मेरे हुजूर कहते हैं इहदा कल दा खाना भी ते अज दा भी उधरों ही होना, बंदोबस्त कर दो, आर्डर लग गया। तीजे दिन भी एवें होया। आ जे असल पकड़, पतंग जदों ढिल मंगे ना तो उन्होंने दई दी है, जिन्हों ने गुड्डियां उड़ाइया उन्होंने पूछ लिया जाए। अगे फिजा भी है, खला भी है, वो कहता होर डोर छड्ड। सर मेरे हुजूर ने ओदियां तनावां कस छड्डियां सी, लेकिन उन्होंने नहीं सी पता तो उन्होंने दिता छड्ड, टुर गया। 4 किलोमीटर ते अगे कुबा सी, उत्थे चश्मियां चुश्मियां च किते बहिंदा, पैर अगे नूं पुट्टदा है, मक्के वाल चलिया है ते पैर पिछां नूं जांदे ने। ये सिर्फ रेत च हुंदा जे, होर किते नहीं हुंदा, या बर्फबारी च या रेत। बंदा टुरदा अगे नूं है, आउंदा पिछां नूं। बर्फ वाला रवैया और बड़ा प्यारा सा, मीठा सा, नरम सा, एवें लगदा सी भी जिवें इहनूं कदी गुस्सा आया ही नहीं। कहंदा यार इन्ने नौकर मेरे हुंदे, गुलाम मेरे हुंदे, तो मैनू कोई एवें कहंदा तो मैं जान देंदा। सर जी वहां से लौटा था, फिर जो कलमा पड़ा था, फिर जो मेरे पैगंबर ने फाउंडेशन बनाई थी, जो बेस बनाई थी, डस्के दा काला करोड़ ते वड्डे व्हील वाला इंजन जदों चलाउणा हुंदा सी ना थल्ले, ओनी फाउंडेशन मजबूत बननी पैंदी सी। प्लाजा वड्डा चुकना होवे ते बुनियादां गहरियां जानियां ने। इस्लाह की गहराई में ईमानियात और ईमान में इल्म दुरुस्त, और इल्म के अंदर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिर्फ दावत दावत दावत, इस्लाह इस्लाह, ठीक कर लो, इदा कर लो, एवें कर लो, वो या नहीं कीता, वो नहीं कीता। मेरे पैगंबर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे कहा इसको छोड़ दो। जब गया वजू करके नहा के वापस आके कहंदा हुजूर हाथ अगे करो, हाथ अगे करो। कर लिया, कलमा पढ़िया तो पूछया सुना वो जेडे कल परसों चौथ बयान दिते सी उन्हां दा की है? कहंदा हुजूर सच्ची दसा मैं जज्बात जो मर्जी कहता रहा, लेकिन हुण जिहड़ी इस वेले कैफीयत है ना पुछो। दुनिया च तुहाडे दीन तू चंगा दीन ही कोई नहीं, तो तुहाडे शहर तू चंगा शहर कोई नहीं, तो तुहाडे चेहरे तू हसीन चेहरा कोई नहीं।
बिगड़ा हुआ नवाब, बिगड़ा हुआ सरदार, गर्दन का सरिया मेरे पैगंबर ने धौन च दो सुट के नहीं, यही तो ही करने ना। अल्लाह अकबर। ये बुनियादी असास है, थोड़ा ढीला थोड़ा नरम। कोई टुर के आ गया, कोई बह गया, नजरान दे साइयां तो बड़ा पलीत तो कोई नहीं सी। मेरे हुजूर ने अपनी मस्जिद में जगह दे दी है, वेलकम करें, लेकिन स्टेज और मिंबर मेरे महबूब ने उनको नहीं दिया। जब तक पढ़ नहीं लिया, जब तक जान नहीं लिया, जब तक समझ नहीं लिया। और 18 दिन पड़ा है मेरे महबूब के पास, फिर आपने कहा है अपने अपने इलाके में चले जाओ, सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली। अपना अपना मजहब और दीन और अपना मसलक नहीं चलाना। नमाज उवें ही पढ़े आ जाए जिमें मैनू पढ़दे वेखी जाए। सर जी अगर मेरे वीर किते इस गल नूं मन लैण ते साडे अगले इलम सिद्धे हुंदियां ही नाल अल्लाह दी कसमें अमल सिद्धे हो जाण। कदी वेख्या जे कि एक कल्ला ते दो यारा हुंदे ने? सुनिया ते है, कदी वेख्या जे एक कल्ला ते दो यारां ते यारां नाल बहारां? हां जी, ऐसे ही है। एक अल्लाह को मान के देख, एक और को दावत दे, वो तेरे साथ मिल जाए, बहार ना पैदा हो जाए। तो जे कोई ना नार रले, तुसी ठीक हो, दावत देन दे हो, इसलाह कर रहे हो, इब्राहिम कल्ले सी, अल्लाह ने उम्मत नहीं कह छड़िया। तो लिहाजा ईमान में और अमल में, अब आते हैं अमल की तरफ। हर बंदा दूजे नू कहन दिया ठीक हो जा, हर गुरु दूसरे गुरु को कह रहा है ठीक हो जाए, हर पार्टी दूसरी पार्टी को कह रही है तेरे अंदर ये नुक्स है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदाज ही कुछ और है। इस्लाह कीजिए अला मिनहाज नबुव्वा। कहा था इमाम मालिक ने रहमतुल्लाहि अलैहि, इस उम्मत को कयामत तलक के लिए इस्लाह नहीं की जा सकती इल्ला के उस बुनियाद पे न लाया जाए जिस बुनियाद पे मोहम्मद रसूल सल्लम ने इस्लाह फरमाई। और वो इस्लाह थी तौहीद की बेस पे, ईमान की बेस पे और अमल साले की बेस पे। कहाँ है अमल आज हमारा? सच्ची बात यह है, सच्ची बात यह है कि मैं बड़ा परेशान होता हूं। हकीकत मुनाफिक की जब तारीफ पढ़ता हूं ना, रसूल सल्लम ने मुनाफिक की 4 बातें की थी कि पक्का मुनाफिक है अमली तौर पे। एक है इत्तिकादी मुनाफिक, इब्ने उबई जैसा। अमली मुनाफिक, कहा बोलेगा तो झूठ बोलेगा। इस्लाह की जरूरत है कि नहीं? यार दाई कुर्सी पे बैठ के ए सोफा मेरा नहीं जे, ना ये तुहाडा है। अगर इनू मस्जिद च रखा जाए तो आ जिहड़ा मिंबर है या कुर्सी है या थोड़ी जी उच्ची जगह है, ये मसनद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपको पता है हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी जब अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन बनाया तो इन्होंने कुर्सी पे बैठ के वुजू सिखाया। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, कुर्सी मंगवा के बैठ के उस पे वुजू सिखाते हैं। और कौन सा वुजू सिखाया? हुजूर वाला। और कहा वुजू करके ये है मेरा वो वुजू जो हुजूर जैसा है। क्या हम ये नहीं कर सकते कि ये है मेरी वो बात जो हुजूर जैसी है, ये है वो जुमला जो पैगंबर का है? मन घड़त बातें, ये सिर्फ रजब की नमाज ले लेना जो फजाइल में बयान हुई है, 12 महीनों की जो बिदआत है, कभी राइज न होती। अगर उलमा ने सच बोला होता, अपनी इस्लाह की होती और यह जुमला दुरुस्त किया होता कि फजाइल में झूठी रिवायत या ज़ईफ रिवायत भी पेश की जा सकती है। ये जिथों जुमला चुकिया ना उत्थे अगे 3 शर्तां भी पढ़ लेंदे भी केड़ी केड़ी शर्त सी। वाजे तौर ते मौजू बयान करके हुजूर दे उत्ते झूठ बोल के बहतान लगा के फिर कह रहा है कि फजीलत साबित है, इतनी रकत इतनी दफा, कुल हुवल्लाह इतनी दफा, इन्ना आतैना कल कौसर इतनी दफा, दरूद पाक इतनी दफा, ये ऐसे रुकू ऐसे वो। और उसके बदले में ये होगा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर अल्लाह ने मेराज जिन्हें करवाई गई, अपनी जिंदगी में जितने साल भी मेराज के बाद मौका है आपने वो रात जाग के वो नहीं किए। आप कौन होते हैं? तारीफ है। कुंडे झूठ ना होता तो आज दीन में 80% बिदआत और खराफात ना होता। मगर आलिम सर पे कुरान रख के, सामने रख के, हाथ में पकड़ के, सीने में महफूज करके भी कौम की तबीयतें बिगाड़ के रख दी हैं, ज़ईफ दे दी।
मैं नहीं वेख्या कच्चे धागे नाल शलवार सीती होवे ते लोकी पा के टुरन, कहण यार इहदा धागा किते भी खुल सकदा है। सिलाई मजबूत कर, डबल ला, ट्रिपल ला। और जब दीन की बारी आती है तो ज़ईफ भी है, कमज़ोर भी है, अंधी भी है, कानी भी है, कुकी भी है, कोई अर्ज नहीं जी। फजाइल की बात है तो मेरे वीरों बड़ी अहम जरूरत है कि जब भी कोई चीज पूछो तो हवाला मांगिए, दलील मांगिए, सही है या नहीं। आपको कहेंगे कि ये रफल यदैन ना करने की बात इमाम अबू दाऊद ने, इमाम तिरमिज़ी ने नकल की है। उन्होंने कहा सर जी थोड़ा सियाक सबाक भी दसिया जाए। कपड़ा तो ना सारा वेख लेंगे कि छिजिया तो नहीं। रिवायत की बारी ठीक है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहां फरमाया आपने कि शाबान रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इतनी लंबी हदीस जाली मन घड़त झूठी लिखा वाजे तौर पे उलमा ने के मौजूआत के अंदर है, ये मौजू है मन घड़त है, पैगंबर पे झूठ है। फिर मिंबर और मेहराब पे तहरीरों में बयान हो रही है, लोग सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, काम चल रहा है। इमाम तिरमिज़ी ने इस रिवायत को रफल यदैन न करने वाली इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ जो मंसूब रिवायत है, लाने से पहले दुनिया की एक अलग थलग मिसाल है कि कहा है भाई ज़ईफ है, सही नहीं है, साबित। और इमाम अबू दाऊद ने जहां जहां भी नकल किया, वाज़े तौर पे बाद में लिखा कि ये दुरुस्त नहीं है, मगर हमने हाथ रख लिया, हम सिगरेट नोश कौम है। ओदी वक्खी च लिखिया हुंदा कि सरतान ते कैंसर, ओदे फ्रंट ते तस्वीर बनी हुंदी है, पैर गले ते गल्लां गलियां ते अंदर, लेकिन माल लगा है, ठीक है, दिल नूं लगी है, लोग पीते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो इस्लाह की जरूरत है, ईमानियात के साथ अमलियात की। झूठ साहब ने आदत बना ली, इल्ला मन रहम रब्बी। मैं अज इत्थे कहना नहीं चाहता, वगरना जिथे भी पूछे ना कि भरी मजलिस कोई एक बंदा हिक ते हथ मार के या इत्थे रख के मसीते बैठा है बावजू होके कह दे कि मैं जिंदगी च कदी झूठ नहीं बोलिया, तो हाले तक कोई नहीं लभ्या। गाल दी गल कर लीए, ओदा भी यही हाल है। फरमाया पक्का मुनाफिक, अमानत में खयानत करे पक्का मुनाफिक, वादा करके वादा तोड़े पक्का मुनाफिक। साढ़े कोल ते चार कम नहीं मोटे मोटे सीधे होए तो बाकी असी की सलाह करनी है, लेकिन सारी कौम लगी हुई है। कावश बुरी नहीं, कावश अच्छी है, इसलाह की जाएगी, कोशिश की जाएगी, कावश की जाएगी, कमी बेशियां दूर की जाएंगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मुआमलात और आमाल दुरुस्त होंगे तो बात बनेगी। और अगली चीज, बात खत्म नहीं हो गई। आप जब ईमान कामिल, इल्म दुरुस्त, अमल सही, तो घर में रख के मत बैठ जाओ और इसे लेके मत मर जाना, दुनिया तक पहुंचाओ। जो फैसल भाई बात कर रहे थे पहले, ये जिम्मेदारी है जील अगली जील को, नस्ल अगली नस्ल को, बड़े अपने जवानों को, जवान अपने छोटों को, अगली आने वाली उम्मत तलक। और याद रखिए, मैंने जितने हसीन दुनिया में रंग अल्लाह ने परिंदों में भरे हैं, शायद किसी में नहीं भरे, लेकिन मैंने परिंदों को छोटे मोटे तिनके का, घास फूस का घोंसला तो बनाते देखा है। वो बच्चों के लिए महल्लात तैयार करके नहीं जाते, उन्हें परवाज सिखाते हैं, उड़ान सिखाते हैं, शिकार करना सिखाते हैं, दाना दुमका चुगना सिखाते हैं। हम इंसान ऐसे हैं कि हमने अपने बच्चों की सहूलतों की खातर रब भी छोड़ दिया, रसूल भी छोड़ दिए, और इताअत भी छोड़ दी, फर्माबरदारी भी छोड़ दी, हलाल भी छोड़ दिया, हराम का इम्तियाज खत्म कर दिया। मैं नहीं ऐसा बंदा वेख्या कि जेड़े चार आने की खातर अपनी मरी मां नूं कबर चू पुट के उहदे नाल जिना करा के तो लोगों कहा यार रुपया तो फड़ाया गया, या जिंदा वालदा के साथ घर में, लेकिन सूद की तरफ हम लगे हुए हैं, मजबूर है। तो इस दावत को जिसका आज एहतमाम किया गया, ये इस्लाह का तीसरा बड़ा नुक्ता है। दावत दी जाएगी, बात पहुंचाई जाएगी, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ये बात पहुंचानी है। और इस्लाह के लिए चौथी चीज है सब्र, हौसला। वो जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हौसला दिखाया है ना, दूसरा हौसला दिखा के बात खत्म करें। कदी चेक करो थोड़ा जिहा कि तुहाडी मसीते कोई दूसरे मसलक वाला आण के सिर्फ ना अपने हिसाब की अजान कह दे तो तुसीं बोल पैना।
मेरे नाल एक मस्जिद है तो उत्थे अजान टाइम कोई बंदा कोई नहीं सी, एक बच्चा जान दिया सी, उन्हें जो सीखी सी उन्हें आन के शुरू कर ली, सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वो भजे आए अंदरों, बाबे बूबे निकले, उन्होंने फड़िया, पिछे होए, कहंदा जी की होया। हुण उन्होंने नहीं सी पता इस गल दा, उम्र छोटी सी। खैर वो जो उन्होंने खिंचिया तो कोई गर्दन गुरदन तो कोई आग ही ला ले, तो बेचारा रोंदा जान दिया, तो मैं सद लिया, मैं क्या पुत्र माजरत करना, तू जो कीता चंगा कीता, तेनू गल दा पता नहीं सी, सानू दसना चाहिए सी, पहले बता तो ले ना, समझा तो ले। वो शख्स आया है, हुजूर बैठे हुए हैं, साथ में दोस्त अहबाब भी हैं, असहाब भी हैं, अहले बैत अतहार भी हैं। उन्हें सामने धोती चुक के तो मूतन शुरू करता, जा अराबियुन फबाला फी ताइफतिल मस्जिद। सर आपने ये सुना हुआ है, कितनी तैश की, गुस्से की। इत्थे ते अपने घर दे कलीन ते बच्चा किते पेशाब कर दे तो मां दाबा ला के ओदा उदां चढ़ा छड़दी है। माओ से भी मेहरबान पैगंबर यार बोले, हदीस के लफ्ज है माह माह, ये शार्ट माहादा माहादा, की करन दिया, की आ की है। आपने उसी वक्त उसे नहीं रोका, अपनों को रोका, नहीं नहीं नहीं, ला तुजरिमु अलैहि बौला, यार ओदियां नसां ना पाड़ दिया जी, ओदे ते खून ओदा ओदा पेशाब ना रोको, ओनू कर लैण दो। मस्जिद नबी में उसने पेशाब किया। अच्छा फिर मजे की गल है, उन्होंने सद्या है, वो तुहाडा की ख्याल है, इस्तंजा करके आके मसीह ते बैठा सी, या आपने उन्होंने भेजिया सी, जा पहले इस्तंजा करके आ, पानी मंगवाया ते अपनियां नूं किया धोवो। इस्लाह और तरबियत का निसाब और दावत, हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी, ये कोई सबर छोटा सबर नहीं है, नहीं जे हुंदा। मैं जब पहली दफा गया एक इदारे में पढ़ने के लिए, तो भाजी उत्थे किते भुल के, मैनू नहीं सी पता उदों भाभी सुन्नी शिया देवबंदी की हुंदे ने। वो एक कोई भाई आया, उन्हें नमाज पढ़ी, पता लग गया दूजे मसलक दा, वो हाथों ने चुके, जिवें कल परसों एक सोशल मीडिया ते भी पोस्ट चली सी जी, मैं नमाज पढ़न गया तो लोग जड़ा ना मेरे नाल खूही चू उस बंदे को 100 बोका कढ़ाया गया। पता नहीं हुण बोका तुहानूं याद है या भुल गए हो, वड्डियां ने तो वेख्या, बच्चों की पता। सिंध थर दे इलाकों च हाले भी चलते हैं, उठना कढ़ते हैं, बकायदा खूही च सुटना, उन्होंने भरना तो कोई एडा सौखा नहीं सी, चरखी ते चलाउणा जोर लगदा सी, 100 150 फुट थले जाके पानी। वो बेचारे ने कुछ कढ़े, थक गया, फिर उन्होंने कढ़ाउण धवा धू के, एंड ते वो कहंदा उस्ताद जी तुसीं मेरे कोलों मसीत ते धवा लईए, हुण सफ पलीत हो गई है, तुहाडे ते कम आउणी नहीं, मैं माड़ा बंदा, मैनूं दे छड्डो यार, मैं नमाज पढ़ लां। उन्होंने फिर कुटण लग, तू गल्लां करना सा। मगर मेरे पैगंबर ने उसे बुला के बड़े हौसले के साथ कहा, ओ मेरे भाई, ये तेरा भी घर नहीं, ये मेरा भी घर नहीं, ये घर है अल्लाह का, ये बौलो बराज के लिए, इन कामों के लिए नहीं बना। क्या माना था कि तेरा भी घर नहीं मेरा भी घर नहीं? मुमकिन है मेरे या तेरे घर में इस तरह का कोई मामला लोग तो वहां बर्दाश्त नहीं करते। ये तो अल्लाह का घर है, किस लिए बना है? अल्लाह के जिक्र के लिए, तिलावत के लिए। अल्लाह का शुक्र है वो बंदा वापस गया, पूरी कौम को लेके आया और पूरा कबीला कलमा पढ़ता है। इस्लाह हुई कि नहीं हुई? इसलिए बड़ी अहम जरूरत है आज के दौर में, बिलखुसूस पाया इलम आ जाए ना तो बंदे च सेक बहुत आ जाता है। इलम वैसे ही तत्ता होंदा है, ते अगर ओदे नाल अद्धा किलो किते अमल आ जाए तो बंदा समझदा है सारी दुनिया ही पागल है। एक बंदा तहज्जुद पढ़ने लग जाए ना, उन्होंने कोई बंदा ही नहीं चंगा लगता, वो कहता लो जी इत्थे दुनिया च सारे ही बस ना ही लेंदे, पढ़दा कोई नहीं, ये मैं ही हाँ। तो कुफर को इस्लाम की दावत देनी है, इल्हाद को ईमान की दावत देनी है, और मोमिनों को अपने इल्म और ईमान की पुख्तगी और इखलास की दावत देनी है। शिरक से भी बचना है, बिदत से भी बचना है, और खालिस अमल करना है, इंपोर्टेड क्वालिटी का। अब मैं वेख्या जेडे छोटे साइज के किन्नू ने ना, ये डिग डुग के इतने साड़ी सियालकोट उरे परे वेची जाते, चंगे तगड़े बाहर माल भेजी जाते। तो कंप्यूटर एक धागा सिर्फ सिलाई च अगे पिछे हो जाए ना तो 10,000 की जुत्ती चुक के वह मारदा, कहता परे हो, ये नहीं जानी।
फुटबॉल च वेख लो, बाकी चीज़ों च वेख लो, अपने उजारां च देख लो। तेरे रब ने पैगंबर को कह दिया, अपनी उम्मत को कह दो अपने अमाल दुरुस्त कर लें। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले सहाबी को 3 दफा आपने मोड़ा, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, तू नमाज पढ़ी नहीं। हम काम गौर करेंगे, कब इस्लाह करेंगे नमाजों की, अमल की, दीन की, मामलात की, रवैयों की, आदात की, अतवार की, रिश्तों की, और कब इस दावत को दिली तौर पे बिठा के कभी पहुंचाएंगे। ये सिर्फ मसीतां च दावत नहीं, दावत असल च उदों कामयाब होंदी है जो बाहर थड़ियां ते होवे, जब बैठकों में हो, जब दोस्तों में हो, जब याराने में हो, जब चाय पे हो, जब बोतल पे हो, जब पानी पे हो, जब मशरूब पे हो, जहां बैठते हो वहां पे भी कोई दावत हो। मेरे एक दोस्त ने मैंने कहा, सर जी कल तुहानू एक जगह सदना आओगे? मैं क्या हुक्म? अगे गया तो 18 बंदे बैठे थे, 18 अगे 18 दियां शराबां दियां बोतलां, मच्छी दी उन्हें दावत की थी। मैनू एक दिन पहले शामी किते कोई चीज़ लड़ी, वह मैनू इंजैक्शन लवाना पिया, तो मैं वो नाल ही डोला फिरदा, मैं भी डोलदा उदा गया। उन्हें कहा भी जिन्होंने सद्दिया ही सानू दावत देने लिए, इन्हें आप पीती। वो मैं आख्या मैनू सच्ची गल है, पता नहीं रब वालों ये होया है, अब माड़ा जिहा एक उन्हें इंजैक्शन लगाया, मेरे को वो बर्दाश्त नहीं होने दिया। वो तुहाडे ते की बीतदी होएगी, तुसीं किदां टुटदे होवोगे? सर जी बात यह है, अल्लाह का शुक्र है बैठे, बात समझाई, 2 के आई 4 के ना आई होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 लोगों ने माशाल्लाह फहमुल कुरान चलाया। बाद भी बुरे को बुरा कह के मत छोड़ दें, बीमार को बीमार कह के साइड पे नहीं करते, उन्होंने हौसला देईदा, ना टुर सके मोटा देईदा, फिर भी ना हो तो बाइक पे बिठाते हैं, वहां भी ना बैठ सके तो गाड़ी पे भी नहीं, तो 112 सद के तो फिर स्टेचर ते पवा के साइयां चुका के सपोर्ट देंदे हो कि नहीं देंदे? सर जी ये बेचारे जेडे गुनाह की वैली च ने, इन्हां नाल गल करनी, इन्हां तक पहुंचना, इन्हां नूं मिलना, इन्हां नाल मुहब्बत करनी, इन्हां नूं बुलाना, अपनी तो कोशिश करिए ना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। इंशाअल्लाह आपने बड़ा अच्छा उन्वान रख के आज के इस मैसेज को अपने रिश्तेदारों तलक, हमसायों तलक, दोस्त अहबाब तक पहुंचाया। मैं गुजारिश करूंगा कि ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस सिर्फ जज्बाती कैफियत वाली ना हो, बल्कि जहां जहां गलत हैं अपनी एक लिस्ट बनाएं, ये मेरी गलतियां, ये मैंने सही करनी। थोड़ी थोड़ी कोशिश शुरू कर दें। मुमकिन है कि जब फरिश्ता सांस लेने के लिए आए और रूह परवाज करने लगे, उस वक़्त रब अपनी रज़ा का इजहार करके खात्मा बिल ईमान कर दे, और क्या चाहिए। तो अल्लाह ताला दोस्त अहबाब की मेहनत और काविशों को कबूल करे। उलमा ने जो सुनाया, आपने जो सुना, अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारे बिगाड़ की इस्लाह फरमा दे, हमारे वतन के ऊपर जितनी मुश्किलात हैं और आलम इस्लाम पे अल्लाह वो सब आसान फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिनस समावाति व मिनल अर्दि व मिन मा बैनहुमा व मिन मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीथ। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफ़ाइक व दाविना बिदवाइक। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफ़ाइक व दाविना बिदवाइक। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह हमारे जितने भी अज़ीज़ व अक़ारब, हमारे असातिज़ा, उलमा, अहले इल्म, अल्लाह हमारे घरों, हस्पतालों, क्लिनिकों में जितने भी दुखी हैं, अल्लाह बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा दे।
अल्लाह हमारे जितने भी अजीज़ इस दुनिया से जा चुके हैं इलाहुल आलमीन, वो तेरा कलमा पढ़ने वाले तौहीद के अलम्बरदार इलाहुल आलमीन, तेरे सामने झुकने वाले मेरे मालिक, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, दरजात को बुलंद फरमा। अल्लाह मेरे वालिदैन समेत जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे अज़्ज़ा व अक़रबा, अल्लाह हमें उनके लिए सदका जारिया बना। अल्लाह ज़िंदा लोगों को सेहत और आफ़ियत वाली अल्लाह ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे। मेरे मालिक, तेरे बंदों ने बैठ करके आज एक मजलिस सजाई है, अल्लाह अपने फ़रिश्तों में ऐलान कर दे कि मैं अपने इन बंदों से राज़ी हूँ। अल्लाह खालिसतन तेरी रज़ा के लिए इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह हाज़री कबूल फरमा। अल्लाह हमारे जितने भी बिगाड़ हैं उनकी इस्लाह फरमा। अल्लाह वतन पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की और आलम इस्लाम के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर